सभी श्रोतागण को मेरा शुभ मंगल प्रदान हो। ये स्वच्छ मन से ही स्वच्छ मानव और स्वच्छ दिव्यता, स्वच्छ विवेक, स्वच्छ आहार व्यवहार और स्वच्छ आचरण है। और सत्य के बारे में हम समझ सकते हैं। सत्वा संजायते ज्ञानम, बिना सत्य के किसी दिव्य ज्ञान की हमको दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता है। ये प्यारे, सत्य से जुड़ो। और क्या है? और सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। इससे जुड़ो, सरल बनो और सच बनो। इससे क्या होगा? हमारे अंदर एक दिव्यता आएगी। सद्गुरुओं के ज्ञान से ब्रह्मचर्य ज्ञान में लीन होकर उससे जुड़ो। वेद विहित सद्गुरु के बताए ज्ञान के अनुरूप ईश्वर के बताए रास्ते और उसके अधीन मार्ग, सुख संपत्ति धर्म को अपनाओ। देखो, ये दिव्यता आएगी, ये सुख संपत्ति आएगी। स्वच्छ मन हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, स्वच्छ दिशा हो, दशा हो, स्वच्छ वाणी हो, अपना कर देखो। झूठ बोलोगे तो एक दिन सच्चाई करेगा। इसलिए ये परमात्मा पर श्रद्धा भाव प्रेम विश्वास करके देख लो, जीवन सहज सरल कल्याणकारी हो जाएगा। प्यारे, आज लोग क्या पढ़ाई करते हैं? इंजीनियरिंग है, वकालत है, डॉक्टर है, का डिग्री लोग ले रहे हैं, पैसे के लिए कमाने की कमाई कर रहे हैं। वो संसार में पूजनीय नहीं होते हैं, वो संसार के पूजनीय नहीं है, वो अस्थाई पूजनीय नहीं है। और पूजनीय नहीं है किसके सामने? एक सत्संगी है, एक ब्रह्मज्ञानी है, एक विद्वान महात्मा की डिग्री सर्वत्र पूजमान है। अरे इसका डिग्री लो। क्यों? नारद क्या थे, वाल्मीकि क्या थे, सेवरी क्या थी, मीरा क्या थी, कबीर, गुरु नानक आदि क्या थे? सभी लोग उनको पूजते रहे, बड़े बड़े डिग्री वाले। ये बात तो मानव शरीर भगवान के इबादत के और कीर्तन के लिए और उनके गुण गाने के लिए भगवान ने दिया है। हमको जो दिया है शरीर, ये विष्णु मंदिर है। इस मंदिर में ईश्वर बैठे हुए हैं, तो इनकी इबादत करना है, उनकी भजन करना है, उनका कीर्तन करना है, उनका गुणगान करना है, सत्य को पालन करना है। और क्या है? दया परोपकार धर्म जीवों पर दया और पालन पोषण होत दिया है। जो भी जीव हैं आश्रित हैं उनकी सेवा करने के लिए है। और क्या है? शरीर के सुख के लिए इकट्ठा किए साजो सामान यहीं रह जाएगा, साथ केवल कर्म ही जाएगा। इसको चिंतन विचार के लिए दिया है, जिसको व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, हाँ अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी नॉट डन। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं कि आप साथ करें, उसको उसके आधार पर काम करें। हे प्यारे, पंचभूता शरीर जो है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये हवा है, पंचभूता शरीर है। ये पांचों देवता आज हमारे शरीर में जो हमको मौजूदा में हैं, ये नाराज खड़े हैं। इनकी नाराजी से क्या होगा? क्योंकि इनको हम विरूपित करके संसाधनों के इकट्ठा कर रहे हैं सुख के लिए, अंधापन है। इनको विरूपित करके जो हम संसाधन तैयार कर रहे हैं, इससे सुख नहीं है, दुख है। और इनको विरूपण से कहीं क्या है, जगह जगह पर आग लगेगी, घर दुकानें गाड़ियां जलेगी, और कहीं पर दंगा दिखाई देगा, कहीं तेज हवा दिखाई देगी, कहीं सूखा दिखाई देगा, कहीं अकाल दिखाई देगा, कहीं बाढ़ दिखाई देगा, कहीं अतिवृष्टि। तबाही तबाही है।
उसको हमको ज्ञान नहीं है। कहीं चोरी डकैती अपहरण बलात्कार झूठ फरेब धोखा दगा और हिंसा रिश्वतखोरी हत्या हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन आदि पापों का विस्तार हो रहा है। कहाँ? क्यों? हमारी दिमाग की कमजोरी से, अंधापन से, अज्ञानता से। कि जब तक हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक अज्ञानता मेरे पास रहेगा। हमारे घर में अंधेरा रहेगा तो हमको प्रकाश नहीं दिखाई देगा। हमारे घर में गंदगी रहेगी, झाला रहेंगे तो हम रहने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए प्यारे, ईश्वर द्वारा प्रकृति की रक्षा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकृति की रक्षा क्या है, उसकी हम रक्षा के स्वच्छ मन से ही स्वच्छ समाज की रचना हो सकता है। और जब स्वच्छ समाज का रचना होगा तो हर व्यक्ति इत्र की गंध की तरह, उसको परिचय देने की जरूरत नहीं होगी, सब जगह उसका परिचय है और वही पूज्यमान होगा। इसलिए स्वच्छ भारत, स्वच्छ देश, स्वच्छ समाज के लिए हम इसमें हम भी एक यूनिट हैं। हम सही तो सब सही, इसलिए हम अपनों को संभालें और दूसरों को ये अपनी दिव्यता का ज्ञान दे करके और उसके राइट रॉन्ग गलत और सही उसको दिशा निर्देश दे करके उस गलत कार्यों को रोक करके और ईश्वर के बनाए कीर्तों को हम कायम रखने में सहयोग दें। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।